जय श्री कृष्णा, जय सीताराम, जय सियाराम। बटु बसवास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देहा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी भक्तों को सहज ही से प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अलौकिक तीर्थ राऊं, देई सहद फल प्रकट प्रभाऊं। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, जो भगवान बताते हैं, जो सुनी सुमुझ ही जन मुदित मन, मजा ही अति अनुरागा। लही चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज परियागा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते और करते, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे गोते लगाते, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जो मंजन फल परीक्षा तत्काला, काग होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज कहे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं को गोई। भगवान बताते हैं, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए और कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि संत की सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, न छुपाई जाती है। भगवान बताते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखिनी कही जिन होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वरदान कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाला नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मति करित गति भूति भलाई, सब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव संत संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। भगवान बताते हैं, उनमें से जिनसे जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र के बुद्धि कृति सदगति भभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई जाती है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्रति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। संत सत्संग मुद मंगल मूला, होय फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। संत संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। संगत की सिद्धि प्राप्त ही फल है, और सब साधन तो फूल है। भगवान बताते हैं, सठ सुधरी संत संगति, पाई पारस परस कुधान सुहाई। बसी वह सुजन कुसंगत परही, फरी मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी संत संगति पाकर सुधर जाते हैं, जिससे जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सजन कुसंगति में पड़ जाते हैं
तो वे वहाँ भी सांप की मणि समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संघर्ष पाकर भी मणि उसके विषों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बही हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, साक बनिक मुनि गुण गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख चाहती है, वह मुझ में किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणि की कुसमूह नहीं कहे जा सकते। जैसे सब्जी मंडी वाले परचून की दुकान का प्रचार करने वाले नहीं बचे जाते।